गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आकाश सर। तो हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द रॉन्ग लॉ, जब एक बड़ी जनसंख्या में लोग जो है कोई गलत कानून बन जाता है उसके विरुद्ध जो है आंदोलन करते हैं, देन द पार्लियामेंट हैज़ टू चेंज इट। तब पार्लियामेंट को जो है उसे चेंज करना पड़ता है। Okay, we can make it clear through an example. Various municipal laws on the use of a space within the municipal limits of often make hacking and street vending illegal. ज़्यादातर आपने देखा होगा जो ज़्यादातर जो वेंडर होते हैं, जैसे रिक्शा विक्शा पे या ठेला पे जो है जो सामान लगा के बेचते हैं, तो जो वो है म्यूनसिपल लॉ को जो है तोड़ते हैं, क्योंकि सड़क को वो घेर लेते हैं। ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटी का जो लॉ है उसे वे तोड़ते हैं। ठीक है, जिन्हें हम स्ट्रीट वेंडिंग कहते हैं, और वो इलीगल होता है। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स। किसी को मतलब नहीं है जो नेसेसिटी है, जो कुछ आवश्यक रूल हैं उसका कोई वही नहीं है। ठीक है, फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ऑफ ओपन फॉर पीपल्स कन्विंस, कि जो पब्लिक स्पेस है, ठीक है, जहाँ पे लोग जो है आते हैं जाते हैं, और उसे क्या रखें, ओपन रखें। ठीक है, खुला रखें। ठीक है, तो एट द सेम टाइम वन कैन नॉट डिनाई दैट हॉकर्स एंड वेंडर्स प्रोवाइड एजेंशियल सर्विसेज। लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि जो हॉकर्स और वेंडर्स होते हैं ये कुछ एजेंशियल सर्विसेज भी तो प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को, इसीलिए कुछ लोग कहते नहीं हैं। ठीक है, जैसे ठेला वालों पे कितना सामान मिलता है जो एजेंशियल सर्विसेज होती हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये सोच के कुछ कहते नहीं हैं। दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि उनकी ये जीविका का क्या है, साधन है। ठीक है, वे इसी से जो है अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। नेक्स्ट है हेंस इफ़ द लॉ, यहाँ से हेंस इफ़ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप, अगर लॉ जो होता है एक ग्रुप का फेवर करता है, एंड डिस्कार्ड्स द अदर, और दूसरे ग्रुप का फेवर नहीं करता है या उसकी उपेक्षा करता है अदर, इट विल बी कंट्रोवर्शियल एंड लीड टू कन्फ्लिक्ट। ये कंट्रोवर्शियल होगा और इससे क्या होगा, दोनों लोगों में मतभेद पैदा होगा। अगर एक की उपेक्षा करो और एक का वो लो, पक्ष लो। इन सच अ सिचुएशन पीपल कैन गो टू द कोर्ट। ऐसी कंडीशन में जो है लोग जो है कोर्ट जा सकते हैं, विच हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉ इफ़ इट फाइंड दैट दे डू नॉट अधीरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोग कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट के पास पावर है कि वे लॉ को जो है क्या करे, कैंसिल करे। ठीक है, कोर्ट के पास ही तो पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, पीपल हैव फुल राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, या अनजस्ट लॉ। लोगों के पास अधिकार है वे कि आराम से आंदोलन कर सकते हैं अगर उन्हें गलत लगता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, इट मीन्स दैट लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव ऑफ द लॉ। लॉ जो है सभी पर अप्लाई होगा और कोई भी जो है लॉ से अबव नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ाया था उस दिन। ठीक है, ये सब पढ़ाया था। रूल ऑफ लॉ, सेडिशन पढ़ाया था। दिस अप्लाइज टू एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट माइंड कंसिडर एज स्टीपिंग रेजिस्टेंस द रेबलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश पास थ्रू सेडिशन एक्ट। ठीक है, ये पढ़ा दिया है मैंने पहले। तो एक मैं ये सरसरी आंखों में दिखा रहा था आपको, बस हमें यहाँ से पढ़ना है बच्चों। जो मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया उसके बाद यहाँ से इवोल्यूशन से पढ़ना है हमें। ठीक है, इवोल्यूशन क्या है, तो इवोल्यूशन क्या है, इन दिस चैप्टर इट रेफर्स टू द वे इन विच प्रोटेक्टिंग वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस डेवलप फ्रॉम द अन, ठीक है, अर्जेंटली फेल्ड नीड टू अ न्यू लॉ दैट कैन बी एनफोर्स इन द एंटायर कंट्री। ये क्या है, एवोल्यूशन एक क्रांति है जो महिलाओं पे जो है घरेलू अत्याचार होते हैं या घरेलू जो हिंसाएं होती हैं दहेज प्रथा को लेकर या विभिन्न विभिन्न चीज़ों को लेकर, तो एक ऐसी लॉ की आवश्यकता हुई जिसे तुरंत एनफोर्स किया जाए। ठीक है, और जो पूरी कंट्री पे जो है लागू हो, तो वो था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू जो है सन्स यानी बेटे और बेटियां और वो जो उनकी माँ है उनको बराबर जो है प्रॉपर्टी में जो है हिस्सा मिलेगा। ठीक है, आगे है डोमेस्टिक वायलेंस क्या होते हैं, घरेलू हिंसा क्या होती है। इट रेफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रीट ऑफ इंजरी और हार्म कॉस्ड बाय एन अडल्ट मेल यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। ओके, ये क्या है, या तो इंजरी हो या कुछ नुकसान हो या थ्रीट हो या फिर हार्म हो। ठीक है, जो कि किसी पुरुष द्वारा किया गया हो या हस्बैंड द्वारा किया गया हो अपनी वाइफ के संग।
ठीक है, यही तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा। इंजरी में बी कॉस्ड बाय द फिजिकली बीटिंग अप, यानी शारीरिक रूप से अगर किसी को आप मारते हो, किसी महिला को, बाय इमोशनली अगर अत्याचार करते हो, उसको ऐसे वर्ड बोलते हो या गाली देते हो। एब्यूज ऑफ द वुमेन, वुमेन यूजुअली इंक्लूड्स वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक एब्यूज। इन तरह से जो है एब्यूज की जा सकती है, या तो वर्बल मुंह से बोल के, सेक्सुअल, या फिर इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से। ठीक है, तो क्रिटिसाइज देखते हैं, क्रिटिसाइज क्या है। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। इन दिस चैप्टर द टर्म रेफर्स टू द सिटीजन्स हु फाइंड फॉल्ट विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। अगर गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट अगर आपको पकड़ते हो तो आप गवर्नमेंट की आलोचना करो, सीधा सीधी बात है। ठीक है। रेप्रेसिव, in this chapter the term refers to the law that the use brutal method to control the person and prevent them from exercising the fundamental rights। अगर किसी व्यक्ति को अगर आप उसके मौलिक अधिकार का पालन करने से रोकते हो और ब्रूचुअल मेथड अपनाते हो, ठीक है, जिसको कहते हैं बहुत बुरी तरह से, वो बहुत ही गलत मेथड। ठीक है, ब्रूचुअल, या ब्रूचुअल मतलब होता है कसाई रूप होता है, वैसे यहाँ वो नहीं है, मतलब एक अमानवीय रूप से आप उसके फंडामेंटल राइट्स को दबाते हो। ठीक है, उसको रिप्रेसिव बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पढ़ा चैप्टर। ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट बच्चों। क्रिटिसाइज और रिप्रेसिव, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इन पॉइंट्स के साथ आपको ये चैप्टर करना है, और इसमें मेन चीज़ आपको ये करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बता दे रहा हूँ, ये जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2005, ठीक है, जिसमें घरेलू हिंसा के खिलाफ जो है ये रूल पारित किया गया था, यानी महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा होती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सन्स डॉटर एंड देयर मदर्स, यानी उनके साथ ये घरेलू हिंसा होती थी, उसके खिलाफ एक रूल पारित किया गया, जिसके अनुसार अब जो है महिलाओं को जो है जो प्रॉपर्टी होती है पिता की, उसमें भी हिस्सा मिलेगा। ठीक है, जो पिता की प्रॉपर्टी होती है उस पर सिर्फ बेटे का अधिकार नहीं रहेगा, उस पर बेटी का भी अधिकार रहेगा। इसको कहते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सन्स डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट द इक्वल शेयर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी, यानी बेटा को, बेटी को और उसकी माँ को जो पिता की जो संपत्ति होती है उस पर समान अधिकार मिलेगा, यानी बेटी को भी संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। दैट इज कॉल्ड हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो ये चैप्टर का एंड हुआ। आप लोग अच्छे से करिएगा। डोमेस्टिक वायलेंस तो बता दिया मैंने। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।